दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे, बिना दवाइयों के, बिना तनाव के। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी हीलिंग पावर छिपी है जिससे हम खुद अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे दीपक चोपड़ा की मशहूर किताब क्वांटम हीलिंग के बारे में, जिसमें बताया गया है कि कैसे हम मन और शरीर के गहरे संबंध को समझकर अपनी सेहत को खुद नियंत्रित कर सकते हैं। अध्याय 1, उपचार का विज्ञान, क्वांटम स्तर पर, द साइंस ऑफ हीलिंग। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारा शरीर केवल हड्डियों और मांसपेशियों से नहीं बना है, बल्कि ऊर्जा और तरंगों, वाइब्रेशंस से बना है। अगर हम अपनी सोच, भावनाओं और ऊर्जा को संतुलित कर लें, तो शरीर खुद को ठीक कर सकता है। उदाहरण, जैसे जब आप बहुत तनाव में होते हैं तो सिरदर्द या पेट दर्द हो जाता है। लेकिन जब आप कुछ देर मेडिटेशन करते हैं या गहरी सांस लेते हैं तो वही दर्द गायब हो जाता है। यही है मन और शरीर का संबंध। अध्याय 2, चेतना की शक्ति, द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस। दीपक चोपड़ा कहते हैं कि असली उपचार दवाइयों से नहीं, बल्कि चेतना, कॉन्शियसनेस से होता है। जब हम अपनी चेतना को गहराई से समझते हैं, तब शरीर खुद को ठीक करने लगता है। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति बहुत बीमार होता है लेकिन वो सकारात्मक सोच रखता है, तो अक्सर वह जल्दी ठीक हो जाता है। यह उसकी चेतना की शक्ति होती है जो शरीर को ठीक करने का आदेश देती है। अध्याय 3, मन शरीर का संबंध, माइंड बॉडी कनेक्शन। लेखक बताते हैं कि हमारा हर विचार शरीर पर असर डालता है। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो शरीर कमजोर होगा, और अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो शरीर मजबूत बनेगा। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति रोज कहे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, तो धीरे धीरे उसका शरीर उसी अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। यह पॉजिटिव एफर्मेशन की शक्ति है। अध्याय 4, ध्यान और उपचार, मेडिटेशन एंड हीलिंग। ध्यान यानी मेडिटेशन हमारे शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है। यह हमारी नर्वस सिस्टम, ब्लड प्रेशर और हार्मोन तक पर असर डालता है। उदाहरण, जो लोग रोज 10-15 मिनट ध्यान करते हैं, उनका मन शांत रहता है और बीमारियां धीरे धीरे कम होती हैं, क्योंकि ध्यान हमें अपने अंदर की शक्ति से जोड़ देता है। अध्याय 5, आत्मजागरूकता से उपचार, हीलिंग थ्रू सेल्फ अवेयरनेस। जब हम खुद को, अपनी भावनाओं को और अपने विचारों को समझना शुरू करते हैं, तो शरीर खुद ठीक होने लगता है। आत्मजागरूकता यानी अपने अंदर झांकना, यह सबसे बड़ा इलाज है। उदाहरण, अगर आपको गुस्सा आता है और आप उसे पहचान लेते हैं कि मैं गुस्से में हूँ, तो वही जागरूकता धीरे धीरे गुस्से को कम कर देती है। यह भावनात्मक हीलिंग, इमोशनल हीलिंग कहलाती है। अध्याय 6, क्वांटम हीलिंग का अर्थ, मीनिंग ऑफ क्वांटम हीलिंग। क्वांटम हीलिंग का मतलब है शरीर के सबसे सूक्ष्म क्वांटम स्तर पर बदलाव लाना। यह बदलाव सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना में होता है। उदाहरण, जैसे कंप्यूटर के अंदर छोटी सी कोड की गलती पूरे सिस्टम को बिगाड़ देती है, वैसे ही हमारे विचारों में एक नकारात्मक सोच हमारी सेहत बिगाड़ सकती है। अगर हम उस सोच को बदल दें, तो सिस्टम यानी शरीर फिर से ठीक होने लगता है। अध्याय 7, वास्तविक उपचार, भीतर से बाहर, ट्रू हीलिंग इनसाइड आउट। असली उपचार बाहर की दवाओं से नहीं, बल्कि भीतर की ऊर्जा से शुरू होता है। जब हम अपने अंदर प्रेम, शांति और संतुलन महसूस करते हैं, तो वही ऊर्जा हमारे शरीर के हर सेल को स्वस्थ बना देती है। उदाहरण, जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आप अंदर से हल्का महसूस करते हैं, वही हीलिंग की शुरुआत है। तो दोस्तों, क्वांटम हीलिंग हमें सिखाती है कि असली उपचार हमारे अंदर ही है। अगर हम अपने मन, विचार और चेतना को शुद्ध रखेंगे, तो कोई भी बीमारी हमें लंबे समय तक नहीं रोक सकती। इसलिए याद रखिए, हीलिंग स्टार्ट्स व्हेन यू बिलीव इन योर ओन पावर। उपचार वहीं से शुरू होता है जहां आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं।